कुछ भाई कमेंट कर रहे थे, कहते हैं जी आपने लिया है 2.5 लाख रुपए का बैल, तो 9 महीने बाद आपने पैसे डबल कर दिए हैं। 9 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है। नहीं है ना, इस वजह से ये डरती है। अब ना कर ओए, बिल्कुल सुस्त हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं आज के ब्रांड न्यू व्लॉग में। पहले पढ़ ले दुरूद पाक, फिर करेंगे गपशप, बाकी की सूरत हाल आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम। क्या टेक्नोलॉजी पे दसने रानी अब हो गई सेहतमंद पहले से कुछ ना कुछ। आज इसको नहलाएंगे, मज़ीद ज़बरदस्त हो जाएगी। इसको लगाएंगे फिर फॉर सेल के लिए। ये देखें, इतना वंडा खाती है सुबह सुबह, फिर जाके सेहत बनाती है। ये आगे इसने फ़र्क ने लटका दिए तोड़े, क्योंकि ये खा के ना ऐसे ऐसे फेंकती है। ये गंदी बच्ची है। ये वाली बछड़ी और वो जो मैं लेके आया, ये दोनों सेल के लिए मैं लगाऊंगा आने वाले कुछ दिनों में, या आजकल मैं लगा दूंगा। तो जिस भाई ने कुर्बानी के लिए लेनी हो बुकिंग करवा सकते हैं, बेशक लेके इधर ही मानी के पास पलाई पे रखवा दे, वो आपकी मर्ज़ी है। प्रिंस साहब कैसे हो? इसका जो चीना कलर है, इसकी भी अलग ही खूबसूरती है। जिस शौक़ से मैंने पाला था ना, बना वैसा ही है, लेकिन कलर चेंज कर गया है। चलें खैर, फिर भी मेरे दिल के बड़े करीब है। सबका टाइम हुआ जाता है जंगल जाने का। कल मुसव्वर की बकरी इधर रही है ना, आज आदि की। ये देखे, रोज़ एक ना एक आ जाती है। चूज़ों के लिए कल फीड लेके आया था, आज इनको फीड भी डालते हैं, एंड्रोसिन भी डालते हैं। ये जो इनकी जो है ना, देखें पर लटके हुए ना, ये ऊपर कर जाएंगे। और ये वाला कबूतर जो है ना, लकवे का शिकार, इसको मेरा दिल आज ही कर दूँ। बाकी मौज उड़ा रहे हैं, निकले हुए हैं, कुछ ऊपर बैठे हैं, कुछ बंद है। सारे सेल आउट हो गए हैं, कल चले जाएंगे इंशाल्लाह परसों। मैंने दाना डाला है पहले, वैसे मैंने इनको सुबह सुबह डाल दिया था। अभी ये जो ऊपर बैठे हुए हैं, मैंने कहा ये उतर के खा ले। ये बेचारे भूखे ऊपर बैठे हुए हैं, नीचे आए ना खा ले। ये तो खा पी के मस्त हुए हैं, देखे। अब वो आके बैठेंगे, ये बाहर निकल जाएंगे। ये भी बड़ा रोल है, बड़ा इन्होंने शौक़ करवाया, मगर टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं सारे जो है ना दे दिए हैं। क्योंकि टाइम ना दे सके ना तो गुनाह है सारा। अल्लाह पाक नसीब करे जिस भाई ने लिए, इंशाल्लाह मज़ा आएगा उनको भी शो करके। चलो भाई, हम बाहर नहीं आना, चलो अंदर। सारे उतर गए। इसमें बड़े अच्छे अच्छे कबूतर थे। एक मैंने सिर्फ काले टेडियों का जोड़ा रखा है, बाकी सारे दे दिए। बकरियों का भी टाइम हो गया जंगल जाने का। आज थोड़ी लेट खोली है फ़र्क नहीं। डॉन भी थोड़ा कमज़ोर लग रहा है बेचारा, कोई समझ नहीं आती। कभी मोटे ताज़े हो जाते हैं, कभी कमज़ोर हो जाते हैं। काफ़ी दोस्त कहते हैं जी आप इनको खुराक नहीं देते। अब पूरा दिन तो मैं व्लॉग बनाता नहीं कि आपको साथ साथ दिखाएं क्या खुराक खा रही हैं। ये सुबह जाते हैं जंगल, जंगल से जब वापस आते हैं शाम को खाते हैं ये खल, चोकर और गंदम के दाने। अब इससे अच्छी तो खुराक मेरे ख्याल से और हो नहीं सकती। वो शहरों में जो लोग रखते हैं ना, मुख्तलिफ़ किस्म की खुराकें देते हैं। बेसिक जो जानवरों की खुराक है ना, असल तरीक़ाकार ये है कि उनको आप चराई वगैरह दें, नेचुरल माहौल दें। उसके अलावा एक्स्ट्रा जो ना शाम को ये दाने वगैरह या खल चोकर ये आप दे सकते हैं। बाकी अपनी मर्ज़ी से आप देसी घी खिलाएं, दूध पिलाएं, वो तो आप पे डिपेंड करता है और आपके जो ना बजट पे डिपेंड करता है आप कितना खिला सकते हो। बाकी हमारे जानवर ये इंशाल्लाह आपको ईद के दिनों में देखने को मिलेंगे, बल्कि इससे पहले आप ईद के दिनों में देखते ही रहे हैं चराई पे हमारे जानवर जो ना कैसे तैयार होते हैं। हर मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जानवर चराई पे तैयार होकर जो ना कुर्बान होता है और अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो जाता है। बच्चों क्या हाल है आपका, क्यों मैं कर रही हो? ओए बिल्लू, क्या हुआ हैं? जुमनू पराठी खा से हैं? उधर देखें, इनका प्यार मोहब्बत देखें। ये इसकी खाला है सफ़ेद वाली, इस बच्चे की। वो देखें उसके कान खींच रही है, मस्तियाँ करता है ना शरारती। अब मज़ा आई, शरारती के कान खींचे जा रहे हैं। बहुत अच्छा हो गया है, खाला आई है इसके कान खींचने। लड़ाइयाँ करता है ना, इसी वजह से वो कान खींचती है इसकी। और देखें आराम आराम से मारती है, कहती है छोटा है तू मेरे से। और तेरी हैर, वो छोटा नहीं है, जहर का टोटा है। ओ तेरी हैर हो जाए। ये भी एक शुगोली है जी। सर तुसी फरमाओ ना, क्या कहना चाहते हो? क्या मसला है? रोटी खासो हैं? मी 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 शहजादा। असल में हमारे इलाके में ठंड है, इनको बंदा रोज़ नहला भी नहीं सकता। और जगह मेरे पास ऐसी है, रोज़ गंदे मंदे हो जाते हैं। अभी ज़रा ये अप्रैल गुजर जाएगा ना, उसके बाद इनकी नहलाइयाँ रेगुलर शुरू हो जाएंगी।
अभी एक मरतबा नहलाई कराई थी, दोबारा ठंड शुरू हो गई है। कितना खुश हो गया यूँ पूरी आज जो है ना, ये थोड़ा थोड़ा सुस्त है। ये मेरे ख्याल से चराई पे जाता है ना, इसके मुंह में छाले तो नहीं कहीं बन गए, क्योंकि नया जानवर जब चराई पे जाता है ना उसके मुंह में छाले बन जाते हैं। अल्लाह खैर ही करे। चेक करते हैं। ये तो खुशी से खाने लगे हैं माशाल्लाह, एक्टिव है ना। मुर्गियाँ इधर अपने चूजे देखें खिला रही हैं, हमारी अभी तक बाहर नहीं आई। ये तो ये किधर है, इधर घुसी हुई है ये। आओ शरारतियों, आ गए तो से माल आओ। मैंने निकाले हैं कबूतर को खिलाने के लिए, क्योंकि वो खुद से कुछ खा नहीं सकता। और असल वजह भी ये कबूतर मेरे सेल करने की यही है, जब से जो लके 2 कबूतर मरे हैं ना, जो है ना उसके ऊपर अटैक हुआ था लकवे का, वो अपनी मर्ज़ी से ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं। वो बेचारे भूखे प्यासे देख देख के ना मैं परेशान हो गया हूँ। मैंने कहा ऐसा शौक़ नहीं करना। जब परिंदे जो है ना जब खाना पीना छोड़ देते हैं ना, वो फिर सारा गुनाह है। अब स्पेशल टाइम निकाल के इनको खुद खिला के पानी पिला के फिर बंद करना पड़ता है। अगर एक दिन भी आप घर नहीं हो या कहीं मसरूफ़ हो तो ये बेचारे भूखे प्यासे रहेंगे, सारा गुनाह है। तो मेरा दिल ही टूट गया। मैंने कहा ऐसा शौक़ मैंने नहीं करना है। अब ये देखें, ये बेचारी की हालत देखिए। अभी इसको मैं अपने हाथ से ये खिलाऊंगा चने काले, ठीक है, फिर ऊपर से इसको पानी पिलाऊंगा। ये अपनी मर्ज़ी से ना खा सकता है ना पी सकता है। तो फिर ऐसा शौक़ जो है ना, यकीन माने कि बड़ा दिल फटता है। अब भूखा प्यासा रहने की वजह से ना इनको साथ साथ सोकड़ा भी हो जाता है। अब देखें कबूतर की नस्ल देखें, मगर क्या करेगी यहाँ पे नस्ल, बेचारा खाने से भी कासर। अभी एक चना इसके मुंह में मैं डाल रहा हूँ, और ये साथ जो है ना पानी में B12 का इंजेक्शन थोड़ा सा डाला है ताकि ताकत रहे इसके अंदर। अब देखूँगा, अगर ज़्यादा बेहतर ना हो सका फिर छुरी फेर के इसको फेंक दूँगा, क्योंकि ये भूखा प्यासा मरने से बेहतर है ना गुनाह सर पे होगा तो ज़िबा हो जाएगा, हलाल चीज़ है। ये एक इंजेक्शन पानी का 10 ml और साथ इसको काले चने खिला दिए। आप देखें इसकी सूरत हाल, ये देखें। बस ये चीज़ की वजह से ना मेरा दिल टूटा है। कबूतर सेल करने की वजह मेरी ये है। बाकी खाते पीते रहें, अपने खुश बाश रहें, तो फिर मुझे कोई परेशानी नहीं। फिर एक के बजाय 100 भी हो ना, खाएंगे अपना नसीब। मगर ये है कि अब ये हालत होती है ना, बंदा टाइम ना दे सके, ये हालत हो फिर गुनाह है सारा। अब ये देखें सोकड़ा हो गया इसको, ये नीचे से हड्डी भी इसकी बाहर आ गई है। ये देखें पोल्ट्रियां वाली गल सह गए हो, उधर के साइड पे वो तो कोई गां लंघ जासी ने चटनी बन जासी ने। अभी जाके रानी को देते हैं गुसल, मतलब कि रानी की सीज़न की पहली नहलाई। मौसम तो खैर आज भी धुंधला धुंधला सही है, ठंडा सा मौसम है। मगर ये है ना कि अभी इसको तैयारी पे लगाया हुआ है, तो तैयारी के लिए नहलाई लाजमी है। उससे नेस्ती वगैरह, चमड़ी पे चीचड़ वगैरह जो भी जुएँ शुएँ होंगी ना दूर हो जाएंगी। पर वो लेके चला गया रानी को। अभी इसको जाके गुसल देते हैं, गुसल। ओ वाह जी वाह, मानी तू गड़ा भी करके कि नहीं, इतना बड़ा गड़ा क्यों आंदी? एक आज ते तू मजाक की ढागे नालो, दिल के नहीं कीता। 1.25 लाख तू पा, 1.25 लाख मानी पावे। मैं तैयार हूं। मैं भी तैयार ना, अगला बंदा देवे ना देसी की करा। वो ये पार्टनरशिप करों लगे, ये खराब हो सी ना घर से। अभी इसको नहलाते हैं। कल नहीं आया इधर दिले आगे एंजन पे को जो है, जिस वे बची तक एंजन पे दिले आगे कुछ हैं सुंदरी तो है वे, पर हूँ माड़े बंदे से शौक भी करना औखा तकी। ओ सुंदरी वो सारे मारनी है, हूँ नसनी है। हाँ जी लाडले, प्राइम लाडला माशाल्लाह। अब देखा कितना एक्टिव हो गया जब से रेस से वापस आया ना। अब कहता है कि मैं हूँ फुल मोजी, मन मोजी मोजी मोजी। इधर ला के बांध दिया है, इधर मोटर का पानी ज़्यादा है ना, इसको नहलाई देंगे सही ज़बरदस्त किस्म की, सरफ शैम्पू मार के खमिनल बनना। बल्कि वो भी जा खतरनाक है, चाहे अबू नहीं चला नहीं है ना, इस वजह से ये डरती है। अब सरो मारसा ना सही चमकासा तां जी कुर्बानी से ऐसी तैयार हो जरा शौकीन बंदा ताकि वाह क्या बात है रानी की। जंगल से जब लेके आए थे तब बढ़िया सी देखी थी। आप देखिए माशाल्लाह कितनी सेहतमंद हो गई है। 1 वीक हो गया किले पे खा रही है ज़बरदस्त किस्म का बंडा। सिरे के बाद हमारी पहले पीछे मारो ना ना सही है, मारो दे तू गंद मंद लिया सी। रानी की सीज़न की पहली नहलाई किसने कराई? मानी ने कराई है के बारिश वाला ने बनया वो तो झाड़ पे तू बारिश आनी पी।
और ऐसा मार सही पल्ला मार ता ही सही इसने लो पूरे सर्दियां निकला दो लेवे मगा मगा अरे ऐसे पिछू मार ना प्रेशर तो पूछड़े तो गंद लगी है सुधे तरह हां जोर ना ता जिस नालो पूरी स्याली निकला दो लेवे रगड़ के मार नहीं मारनी आ डर से फिर मारसी आ ना हाँ इसी तरह कल सानू आले खोल जरा फिर तुरसी गर्म हो वैसी ऐ ते वंडा शंडा खा के टायर्ड होइए रानी की हालत देखें नहाने के बाद बकरी बन गई है पर अगर साउंड खोल फिरे थोड़े कमनी भी है अंडे दे हाँ कमनी है फिर तुरसी तक टायर्ड हुई उसी चलें जी ये अच्छा हो गया रानी की फांस ने लाई होगी तैयारी के साथ अब इंशाल्लाह ज़बरदस्त तैयारी लेगी रात को घी वगैरह इसको देंगे ना और भी ज़बरदस्त हो जाएगी बारिश की आमद की खुशी में हमारी पार्टी करवा दी समोसे मंगवा लिए सब वाह जी वाह फरो ये कि वक्त कितों नोट मारे नहीं किसा जो बाका सच्ची गल दसी करप्शन की है दसना ना विलाग भाई ਇਹ ਹੈ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਆ हां बचिया बच्चा ਕਿਤੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੱਸਾ ਨਾ ਮੁਲਕ ਕਰਪਟ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਉਤਲੇ ਫਿਰ ਛੋੜ ਸੁਣ हुकूमत गांधी भी वजीर आजम खा के नसी खा के ता के हो गया ਅਸਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਮਾਨੀ ਛੇ ਕੋ ਪੂਰਾ ਸਮੋਸਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਸਾਂ ਫਿਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸੀ ਮੋਲੇ ਤੁਸੀਂ किधर आइए तुम्हें छुरी फेरा अभी सील मेरे पास एक ये मुर्गी रहेगी और एक ये बाकी सब देसी माल और ही माल है भी वाह जी वाह ये रोटी ना टाइम पर रोटी ना खावा बहुत चास करूँ नहीं हूँ रोटी या पकी नहीं दाना भूख लगी है तो वाह आज बच्चों ने फरमाइश कर दी कि हमने पकौड़े समोसे खाने हैं मैंने 10 दी मंगवा दी और पाम तो जल्दी छुट्टी कर दी तक ही हो गए थे सब आज बच्चों ने फरमाइश कर दी सुना नहीं मैंने किधर गई आज कुछ नहीं आप पालते लोग कमेंट करें दसना ही वो एक दिन मुझे पूरी वीडियो लगी है ना आज मैं बताता हूँ इन बच्चों की किधर है अम्मी किधर है वो दसी कोई नहीं सुनी अम्मी दसने बचा नहीं आना दसा ने कि बच्चे तू फिर उसने अम्मी नहीं वजह पूरा ब्लॉग तक उसी क्या करना दसी नहीं इसको और गोली गिरा के मैं ये ऐसे में वो मंडी मदारी बैठे दो मुंह सब दसा तकाने दुकाने ना मेरा पे हुए ने खाना माशो नहीं खाना मैं शुरू क्यों नाजुम किधर गया है नाजो नहीं पार्टी कालो जाई चलाएगा कॉलेज ताई सुबह मसर की गाल की थी साने जुलसो होगा उधर तो कोई नहीं मके बारिश ना पहना कोई नहीं हुआ बारिश काम डेस में कर माशाल्लाह कैसे रेस्ट कर रहे हैं गेट के आगे बैठ के फ्रंट पे डॉन पीछे नूरी उसके पीछे आदि की बकरी ये हमारा पटाखा इसका नाम वैसे पटाखा होना चाहिए मैंने यूम रखा हुआ है यूम नाम बहुत अच्छा है और अभी हम जाने लगे हैं बच्चियों की वीडियो बनाने फॉर सेल के लिए रानी को नहला के तैयार कर दिया दूसरी घोड़ी भी दोनों को लगाएंगे फॉर सेल और ऑफ़र पे लगाएंगे ठीक है अगर ये किसी ने लेके ईद तक रखवानी है तो अभी बुक करवा लें बेशक आप कुर्बानी से एक दिन पहले ले जाएं कुर्बानी वाले दिन ले जाएं वो कोई मसला नहीं है होम डिलीवरी मिल जाएगी यही बात है मनी साहब बिल्कुल कितने की देंगे बच्ची जेड़े 8-10 लाख गठा मीर होने ने चकना जी और ईद तक पलाई के साथ वो अगर फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है उसमें आप पलाई एडजस्ट कर लें या फिर अलग से राशन लेके दे दें कोई ना रेट पूछो राज रसो मंडी पावा है हाँ जी कल जब हमने रेट सुना ना यकीन माने जो भी ज़मींदार जा रहा था उधर दुकान पे ना बेचारा कानों को हाथ लगा के जाता है कहता है जी आप माल रखना बहुत मुश्किल हो गया है जुल्म है ना जी 1900 रुपया मन बिल्कुल समझ से बालातर ये अभी जो सेहत देख रहे हैं ना ये इंशाल्लाह ईद तक बाकी अल्लाह ताला के हाथ में है सब कुछ इससे मज़ीद इनक्रीज़ होगी अब अभी अगर ये 2.5-3 मन है ना तो ईद तक इंशाल्लाह 3 मन पक्की निकलेगी 3.25 तक भी जाएगी अभी 2 महीने पड़े हुए हैं वो आपकी मर्ज़ी है खुद लेके जाएँ उधर पलाई करें या इधर ही पलाई पे छोड़ें तो मानी उस्ताद पलाई करेगा जैसा कि वो लाडला भी इधर पाल रहा है उसके अलावा ये है ये इसने अभी दांत कराए हैं दांत चेक करासी मुश्किल है ये ज़रा आपको पता है फतेह जंगी फिर अपना शशका दिखाते हैं ना ज़रा आथरी सी है हाथ नहीं रखने देगी लेकिन ये कंफर्म होगी इंशाल्लाह जो चीज़ बताई जाएगी ना है ज़रा ये अथरी है एकदम से दांत दिखाएगी नहीं ताकि ना तू आप ही ताकि चो हैं देखिए माँ डर भी लगनी हो इसमें रगड़ा देता है ना बिल्कुल जी अभी फ्रेश कच्ची धोंदी ये लें शौक कर लें माशाल्लाह खूबसूरती देखें इसकी उसकी एक अपनी खूबसूरती है इसकी अपनी है जो बिल्कुल सुस्त जानवर पसंद करते हैं बच्चे वगैरह कहते हैं जी हम लेके गली वगैरह में घूमना चाहते हैं तो उनके लिए वो है और ये ज़रा थ्रिल टाइप है ठीक है थोड़ा मस्तीखोर जानवर है
खोल के अभी बाहर ले आए हैं। अभी ज़रा आपको चला फिरा के भी दिखाते हैं। ये है रानी और ये है घोड़ी, ताकि आपको तसल्ली हो जाए। लूली लंगड़ी कोई भी नहीं है, कान कटा हुआ कोई नहीं है, सींग टूटा हुआ कोई नहीं है, दांत भी माशाल्लाह से कुर्बानी के लायक हैं। बाकी नसीब मुकद्दर, जिनके नसीब में होगी कुर्बानी वो दोस्त ले जाएंगे। और ये देखें, ये खिलौना है, बिल्कुल सुस्त हो गई। अजानें भी स्टार्ट हो गई हैं। फटाफट वीडियो को एंड करते हैं। इधर फिर इसका भी शो कर लें, अथरी घोड़ी का। ना कार घोड़ी, इसकी मस्तियाँ ये हैं, देखें, ये देखें, वो काली गानी काट छोड़ी है। ये देखें, ये टिकती नहीं है, ये फतेह जंगी का आपको पता है स्वैग है। चलें, मेरे हर व्लॉग के नीचे कमेंट होता है जी ये आपके जानवरों के कमरे में एक जाल लटक रहा है, वो किस लिए है, किस काम आता है। अभी जाल कौन सा है देखना चाहिए, कौन सा, ये वाला। ये जाली जो है, ये कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा बचती है ना, जैसे पाइप के टुकड़े हैं, ये जाली है, कोई भी चीज़ हम इधर अंदर घुसा देते हैं, इधर सेफ्टी के साथ जो है ना बचा रहता है। और गिरा हुआ जाला हुआ, मैं कमेंट आगे पता नहीं आबद अली के गए ना इधर नहीं हुआ जाला कोई पहने ने ये इसका पूछ रहे हैं। तो ये है टीवी का स्टैंड, ये अंदर लगाया नहीं है तो इधर ही पड़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये समझ ले हमारे जानवरों वाला कमरा जो है ना, ये स्टोर रूम भी होता है, एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे जो है ना एडजस्ट हो जाती हैं। ये ला जाला, ये इसमें तो मैं मंडी से लेके आता हूँ ना, चूजे वगैरह या कबूतर डाल के, ये वो है। मुझे जो जो चीज़ें नज़र आ रही है मैं आपको बताई जा रहा हूँ। ये भी मैं दसिया ना, मैं फालतू जो भी शे हुए थे रख छोड़ने हैं, हो जाला बाल्टियाँ नाखने होना। स्टोर रूम है जी बेसिकली। ये सो जितना भी आइटम पड़ा हुआ है ना, अगर इसके अलावा भी कोई चीज़ है तो पॉइंट आउट कर दे, नेक्स्ट किसी ब्लॉग में मैं बता दूंगा। मैं और मानी जाने लगे हैं सरदना गांव में ज़रा कुर्बानी के जानवर देखने। मानी कहता है जी सरदना गांव में जाते हैं, वहाँ से कुछ जानवर जाना कुर्बानी के लिए देख के आते हैं। तो ये है कि ज़रा हम अपना शौक़ वगैरह भी पूरा कर लेते हैं। फिर ये हो कि कोई अगर हमसे पूछे कि जानवर वगैरह, तो चलो हमारे माइंड में होता है, अगले बंदे को बंदा बता देता है। बादल भी आ रहे हैं, गरज गरज के, चमक चमक के। मानी उस्ताद निकलिए इस तू पहले कि आ जाए। वेलकम टू सरदना। डैम की दूर यहाँ से स्टार्ट होती है, लेकिन डैम फिलहाल खुश्क है। ये आ गया कब्रिस्तान मशहूर, गोल खिड़की, गोलनी खिड़की। ये ऊपर बन रही है सिटी लेक शोर। हाँ मैंने ये चेक करें, खामपुर डैम। ये सरदने का गांव मशहूर इसी वजह से ना, एक साइड पे खानपुर है, दूसरी साइड पे सरदना गांव। एक किनारा खानपुर को टच कर रहा है डैम का, और एक किनारा सरदना गांव को। इस रास्ते के साथ हमारी बड़ी यादें वाबस्ता हैं। बचपन सारा हमारा इधर गुजरा है। महीने में 1-2 चक्कर हमारे लाजमी होते थे इधर। अब ना वो बचपन रहा और ना वो बंदे रहे जिनके लिए हम आया करते थे। लाला सखी बकरियां वाला, जिनसे मुझे बकरियों का शौक़ पड़ा था। अब्बू के मामू थे, बकरियां चराते थे, सखी जमान नाम था उनका। मैं क्या सब लम्हा भी है, त्रै सब त्रै मुँह वाले इस जगह पे चराते थे वो अपने जानवर। मोड़ देखा कितना ख़तरनाक है, गोल मटोल, ख़त्म ही नहीं होता। ओ क्या कहते हैं जी, गल वेले नी फल मौसम ना, जिधर गए बंदे ते उधर गियाँ बेड़ियाँ। कम टू बनी, इस महल्ले को बोला जाता है बनी। और ये सामने है डेरा, डेरे पे पता करते हैं बैल हैं फतेह जंगी कोई नहीं। आगे खुईकमा रोड, और ये ऊपर गांव है खुईकमा का, ये पीछे पहाड़ियों की। और इधर हम आ गए हैं साकब के डेरे पे। ना कर ओए अल्लाह दोनों ही हैं, क्यों मारना चाहना तो नहीं उम्र को कीता उसी नांगल की उसी ताई क्या बंदा कोई ये और दोंदे चो गए ना उसी ना गुनाह तू बख्शाए हैं तो किधर आए हूँ। पहले लाओ ना तो वोट ला। पोजीशन सही बढ़ाई है।
का शौक कर लिया है, सारे बैल देख लिए, अब हमारी नज़र में है, माइंड में है। नेक्स्ट किसी ने भी रब्ता किया तो लो बंदा बता देता है कि इधर बैल खड़े हैं। बाकी प्राइस वगैरह भी कुछ ही ली है, कुछ की नहीं ली, बाकी वो बाद में डिटेल देखेंगे। फ़िलहाल तो हमें मिल गए यहाँ पे ग्रैंडे। नहीं साहब चिमट गए हैं। और इधर चेक करें, माशाल्लाह जी क्या बात है, फुल फुल काले काले स्याह। इधर मैं दिखाऊँ तो ये देखें, पत्ते कम फल ज़्यादा। वाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान। फ़बिया रब्बी गुमात का ज़िबान। मोइन भाई चेक कर लें, अल्लाह ताला की नेमतें। ये मेरे ख्याल से आपने चीज़ नहीं खाई होगी, आप आएँ इन दिनों आपको खिलाएं। ये चेक करें जी, सुभान अल्लाह। इसमें कड़वे भी होते हैं कई मरतबा ना, लेकिन ये मीठे हैं। देखिए इसमें से ब्लड कैसा निकलता है, ये देखें। देखें जी मेरे मालिक की शान है ना, ये देखें सुभान अल्लाह, काले स्याह हो गए हैं। बिलाल भाई आपका ये जो है ना मेरे पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्या कहते हैं, ऑर्डर। उन्होंने मुझे काफ़ी टाइम पहले बोला था कि आपके साइड ग्रंडे है तो मुझे ला के दो। ये चेक करें, आय हाय हाय, ज़िंदगी का मज़ा इन ग्रंडों में है, सुभान अल्लाह। नानी चलो भाई, तारा लेट हो गए थे। सुभान अल्लाह, फ़बिया रब्बी गुमात का ज़िबान। चेक करो जी, हैं ये सब मुंडो पाट कर हैं खड़ा कोड़े। मानी मैं ठगू ला रहा है, मानी मैनू ठगू ला रहा है, कहना बहु मिठे ने, इसका मतलब है ये खट्टे होंगे। नहीं वहाँ मीठे नहीं हुआ, चीनी पे ये हुआ गंजा। अली से मुलाकात करके आए थे, अली के घर। आज अली आया है हमारे घर, और अली को तो वैसे शौक़ नहीं है जानवरों का, मगर ये है कि फिर शौकीनियों के साथ रहेगा तो शौक़ करना लाजमी है। क्यों जी काजी साहब? जी जी बिल्कुल जी। शौकीनियों के साथ रहा कि अगर शौक़ नहीं करेंगे तो फिर ज़्यादती है। नहीं आस्ता आस्ता सीख जाएंगे। ये शौक़ होता है एलर्जी की तरह, देख देख के पड़ जाता है। हाँ, ये बात तो है, कुछ शक नहीं। पहले आओ जी अली साहब हम अपना गांत का ये रानी अगर जो तू आगे है जो दो नवा बंदा नहीं, हाँ वो सारे निके निके ना बच्ची माशाल्लाह स्टार्ट हो गई जी। हैं। बच्ची माशाल्लाह हूँ केले तो खानी ना, माल हो राशन पानी खानी है ना। ये उसे टाके ढठिया मरनी जी, तू ला के आंदी मरनी मरनी माशाल्लाह। ये मैं पिछले साल की थी। और फरोग ने काम ने वही लगा रहे वरना मैं अपनी हुए तो फिर की जी। हाँ ये जगह मेरे को हुए थे, मैं फार्म पा रहा हूँ यहाँ खा भी जो मानिया कुर्बानियाँ बकरी इसने जिसने बर्थडे नहीं की थी ये वो बकरी ना। वो सारे तक ही कितना किया जरा तंग करो शूटर ही शूटर। जहाँ पे डेरेदारी हो ना वहाँ शौकीनों की आमदोरफ्त लगी रहती है। ये तो वैसे शौकीन नहीं है मगर अक्सर औकात पूछता रहता है ना, जब उसको पता है कि दोस्त का शौक है तो वो फिर इन्फॉर्मेशन लेता रहता है। आज आया तो मैंने कहा जब आएंगे ना, हाँ जी ऑटोमेटिक देख लेना, ये कोई ना कोई बैल लेके जाएंगे वापस। नहीं प्लान बन रहा है, अभी बैठे बैठे इसका बन गया प्लान। पहले मैंने खुद इसको डिले किया था, मैंने कहा जगह नहीं है। अच्छा। अब शर्ट तैयार हो गया इंशाल्लाह, अली का भी बैल इधर पलेगा। ए शर्ट तैयार की थी अली जेडे बोस ने ना पिछे आ रहे हैं तुसाने बैक साइड दे मानी साहब। असी सिर्फ तकने ले शौकीन हाँ, ठीक है साम संभाल सारी नानी। ए शर्ट तैयार की थी चेक कर। वो आगे एक्सटेंड हुआ ना थोड़ा जा अगर बंदा कट खड़ना है। ये फिलहाल तैयार सी हला स्टार्ट आप किया ना, अगर अलग अरसी कम वध सी ना फिर हो सकना है कि उत्ते चले जुला, लेकिन फिलहाल ये पहले वो सिर्फ कमरा है 100 सामने वाला, उत्थे सिर्फ 2 मजियां आनियां 2 बच्चे हूँ इतने कम से कम 4-5 बच्चे आवे सुन। एक बच्ची है ना जिसमें पटाके आया ये वो जड़ा बच्चा है ना उसने नाले नहीं है गोरी। काई साहब ये आप बताएं ना, कुछ भाई कमेंट कर रहे थे कहते हैं जी आपने लिया है 2.5 लाख रुपए का बैल तो 9 महीने बाद आपने पैसे डबल कर दिए। 9 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है। जो बता रखता है ना, जो स्पीड होती है उसको पता चलता है 9 महीने में क्या कुछ होता है। ये लोग कमेंट कर सकते हैं ठीक है ना,
जब बंदा आता है ना स्पीड में उस टाइम पता चलता है कि यार ये कितना मुश्किल है। अब मुझे पता है ना, मैं सुबह उठता हूँ ना 3:30-4 बजे, तो उनका गोबर उठाना, उनको बंडा डालना, उनकी केयर करना। अभी मैं इस्लामाबाद से आया हूँ 4 बजे आगे, मैंने खुद बंडा डाला है उसको, मैंने खुद इसकी केयर की उसकी, जो बाहर निकाला है बस इसके आगे बात करनी नहीं है, बस बात खत्म हो गई। बस काम करने की और बात वो हो गई 100 सुनार की 1 लोहार की। गाली खत्म हो गई ना। गाली खत्म होगी क्यों मानी पूरी दाड़ रगड़ा खाना सो गए। अब देखा ना, मानी बेचारे से पूछे ना ये किस तरह है, ये बेचारा आप कहेंगे यार ये इतने का आया था तो इतने का आया, ये है वो है, लोग बातें कर सकते सिर्फ बैठ गए। अब इससे मैं कहता हूँ कई साहब किसी को बात करने की जरूरत ही नहीं है। हर बंदे को चाहिए, अगर बैल नहीं पाल सकते ना, एक बकरी का बच्चा खुद पाले। हाँ साल के एंड पे पता चल जाएगा जमींदार क्या कमा रहा है और कितना जो है ना सिस्टम चला रहा है। सही बात है, ठीक है, हाँ। क्योंकि दूसरे लेबर के हिसाब से कहते हैं देखा जाए ना, यकीन माने तो ये बंदे की लेबर जो बंदा पर डे के हिसाब से जो है ना वो उसकी लेबर ही पूरी होती है। खर्चा तो खर्चा है ना, ऐसा ही है, ये सिर्फ शौक ही पूरा करता है बंदा सिर्फ शौक है बस। इस टाइम पे। हाँ वो लोग कर सकते हैं इससे मुनाफा बख्श कारोबार, जिनका सब कुछ घर का है, जमींदार उनको तगड़ा है। मैंने जमा रखे ना जो जंगल में चढ़ाई करते हैं ना, हाँ जी, मैं कहता हूँ इससे वो भी उतर है। हाँ जी, उनको खोल के जंगल में छोड़ देते हैं, जब वापस आते हैं साल के बाद हम लोग बेच देते हैं। पिछले साल वो लाख रुपए का भी बचे ना कम से कम वो बचत ही है। वो बचत है सारी। और ये जो किले पे बांधते हैं ये तो सिर्फ शौक ही पूरा होता है। सिर्फ शौक पूरा होता है बस। चलें जी, अब ये है कि हर बंदे को कोशिश करनी चाहिए, जो मुर्गी का बच्चा पाल सकता है वो मुर्गी का बच्चा पाले, जो बकरी का बच्चा पाल सकता है, जो गाय का बच्चा, जितनी इस्तात है आप उतना शौक करें, ताकि साल के एंड पे आपको पता चले शौक कितना है, खर्चा कितना है और किस तरह से परवरिश किया, कितनी इसमें जो है ना वो ऐसा ही है। फिर बंदा लान तान करने से बंदा गुरेज करता है, लेकिन खैर किसी के मुंह पे हाथ नहीं रखा जा सकता। असल में शहरी लोग हैं ना, बच्चे हैं, ये नादानी उम्र है इनकी, पता हाँ नहीं, हमारे जमींदार भी ऐसे हैं ना बीच में, वो कहते हैं हमें भी पता है कितना खर्चा आता है, उनका तो होगा सब कुछ घर का, जो बाहर से दुकान से लेके डालते हैं उनका खर्चा और जो जिनके घर के है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। 1900 रुपया मन, और यकीन माने उधर मेरा बीपी लो हो गया था जब मैंने रेट सुना है। यकीन माने मेरा शौक नहीं, मेरा प्रोग्राम नहीं था देने का कि यार मैंने कहा बकरा ईद पे मैं दूंगा इसको। आपने महंगाई देखी तो आपने कहा पहले ही निकाल दो। मैंने कहा दो यार, जान छुड़ाओ यार, ये नहीं होगा 50 लाख रुपए कम होगा ना वक्ती तौर पे। हाँ जी, में डालूंगा उसको 50,000 60,000 रुपए ला के, उसके बाद चौकर ला के डालूंगा, खाद डालूंगा, मेहनत अपनी होगी, 2 महीने की खिदमत होगी उसकी, तो वो साहब मेरा ऊपर चला जाता वो। असल में इस पे बहस करें ना बहुत लंबी जोड़ी है। अब हुकूमत कहती है जी कसाई बेचे 800 रुपए किलो गोश्त, और नहीं मैं यही सोच रहा था, सही बात है, मैं ये सोच रहा मैं ये देखता हूँ कसाई के पास चले जाते हैं यार, जो भी असिस्टेंट कमिश्नर या कमिश्नर या अन्य पीपल कोई भी मसलन, हाँ जी, तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है ना अपना है अफसर हुआ है ना, तो वो जाकर वो कह देता है यार ये इतने का भेजना, उसने खाली कलम चलानी है, ये खाली ऑर्डर करना है उसने ये नहीं देखना कि यार ये मंडी से लेके आ रहा है या उसने लिखावी दिया है, उसने किराया दिया है, उसने जो पीछे वाला जो व्यापारी लेके आया उसने भी अपना जो खर्चा इसी से निकाला है। तो ये जब उसको जबा करके जब लटकाते हैं ना कंडे के साथ, तो पता करता है यार ओ हो यार इसमें तो तकरीबन 3,000 नुकसान हो गया यार। असल में कई सब चीज़ ये ना कि हमें जो खराबी है ना वो एक चीज़ में नज़र आती है, लेकिन हमारा पूरा निज़ाम ख़राब है। सही बात है, ठीक है। अब हम कहें कि कसाई ज्यादा कर रहा है, कसाई नहीं ज्यादा कर रहा, कसाई कहे कि ज़मींदार ज्यादा कर रहा है, ज़मींदार भी ज्यादा नहीं कर रहा, ज्यादा करी हमारी गवर्नमेंट। उसकी वजह क्या है, गवर्नमेंट रिलीफ दे किसान को, फिर किसान अगर उससे अगर ज्यादा करता है फिर वो किसान के गर्दन पे लात रखे चीज ले। बिल्कुल, क्या हमने रिलीफ दी हुई है आपको इस चीज का? आप जिस तरह आलू है, हाँ जी, मिसाल ले लेते हैं, उन बेचारों ने कितनी मेहनत की, किस तरह बोया है, किस तरह उन्होंने अभी निकाला है वो, तो अभी उसका रेट क्या चल रहा है, किसान बेचारा क्या करेगा? किसान को रिलीफ देना, डीजल सस्ते करें, खाद दें, बीज सस्ता करें, फिर वापस उससे सस्ते दामों लें। आप पहले रेट डबल करके वापस उसके कोड़ियों के भाव लेंगे, जमींदार को आप मारेंगे। जिस मुल्क का जमींदार मरेगा वो मुल्क तरक्की करता ही नहीं है, वो तो नजर आ रहा है। बाकी बातें करें बहुत सारी हैं हमारे जो मेहनत करते हैं जनाब, यकीन माने उनके बच्चे भी लगे होते हैं, औरतें भी लगी होती हैं, सारे काम करते हैं। मेरे बच्चे हैं मिसाल है, वो छोटे बेचारे आते हैं, जब भी आते हैं उनको मैं आराम से बैठने नहीं देता हूँ। मैंने कहा बेटा नहीं ये करो ये करो ये। असल में मैं शुरू में जब वीडियो बनाता था ना, मैं मंडी में काफ़ी सारे व्यापारियों को ऐसे जो है ना कर देता था, गुस्से हो जाता था सारे मामला। जब मैंने खुद डीपली देखा ना, मैंने छोड़ दिया। मैं कहता हूँ कोई रेट मांगता है, जो भी मांगता है ना, मेरा काम है जस्ट दिखाना, बाकी लेने देने वाले खुद कर ले। क्यों किसी को अब इस महंगाई के दौर में लान तान करना बनता ही नहीं है। हालात हर किसी के इस तरह के हुए हैं। और कुछ दोस्त कमेंट करते हैं जी कसाई को अगर इतना महंगा माल बिक दे रहे हैं तो कसाई दुकान छोड़ दे, वो फिर अपना पेट किधर से पाले? पाकिस्तान में पहले बेरोजगारी थोड़ी है, कोई भी काम है ना आप महंगाई को देख के वो काम नहीं छोड़ सकते। उसकी वजह क्या है, आपका पेट जुड़ा है। उसके अलावा पाकिस्तान में रोजगार क्या है, जो है वो छोड़ेंगे, उसके बाद तो कोई नहीं मिलना। तो लिहाजा सारा निज़ाम ही ख़राब है। लिहाजा कमेंट करने से पहले कोशिश करें, सोचे समझे फिर मुंह खोलें। ठीक है, एकदम से कमेंट करना अच्छी बात नहीं है। बातें ज़रा तल्ख है लेकिन हकीकत हमेशा तल्ख ही होती है। ठीक है, ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो इंशाल्लाह हमारी बातें समझ आएंगी। सिर्फ बातें कर सकते हैं, काम कुछ भी नहीं, बस हकीकत बात है। बातें कर सकते हैं सिर्फ। नहीं, बातें करने में वो बोल रहा था ना, बातें करने वाले करते रहे हैं,
शेरदिल, अल्लाह नसीब करे जिन्होंने लिया है। और काफ़ी वीडियो में देखिए की बात की उसने कहा यार मैं पैसे नहीं, आप ये देखें ना, टोटल 4 से 5 गालों पे बिका है। बाकी कितने भाई हमारे से नाराज़ हो गए हैं अभी उसके समझने वाले। मैं कह रहा हूँ उसके बाद जब हमने उससे बात होगी, हमारी रात को बात हुई है, उसी 10 मिनट बाद बंदे का फोन आया, कहता है यार वो बैग भेज दिया। मैं क्या हाँ यार अभी 10 मिनट पहले बात हुई है मेरी, यार भाई हमारे मुदस्सर साहब के जानने वाले हैं, तो उन्होंने फ़ोन किया तो एक ही बात उन्होंने किया, मैंने भी आगे से इनकार नहीं किया। मैंने कहा ठीक है रख नहीं कोई बात नहीं, ठीक है ना, बाद में यार मैं इतने दूंगा मैं इतने ये बात है ना, वो समझने वाले हैं जो ऊपर ऑफर कर रहे हैं ना, उनको पता है कि मार्केट की क्या वैल्यू है। ठीक है, हर बंदे ने तारीफ की है कि आपने जानवर अपने मुनासिब पैसों में दिया है। ठीक है, आप हमसे कोशिश करें ऊपर ले लें, लेकिन उन्होंने कुर्बानी की नियत की हुई है, अल्लाह पाक कबूल करे। बातों की हद तक रह जाती हैं, जो अमली काम करते हैं वो बोलते नहीं, वो अमली काम करके दिखाते हैं। इसको पता है ना, ठीक है, जो चीज़ को समझता है ना। लेकिन मैं तो हर बंदे को यही मशवरा देता हूँ, मार्केट घूमे, मार्केट घूमे, ये मैं भी ये कहता हूँ। और जिधर से सस्ता मिलता है हमारे पास ना आए लेने। हमने जस्ट आपको दिखा दिया है, जिसके नसीब में होगी अल्लाह पाक उसको नसीब करेगा, उसके पास चली जाएगी चीज़। जिसकी किस्मत में जो लिखा था वो उसको मिलता है। ऐसा ही है, मार्केट का दौरा करें फिर आएँ। विजिट करें मार्केट के, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले मार्केट है बाद में, क्योंकि मार्केट में बंदे को तसल्ली हो जाती है, रंग रंग का माल है, रंगों रंग के रेट है, तो जब तसल्ली हो तो फिर आगे लेके जाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये देखें जी, अली साहब आपके आने की खुशी में कितना बड़ा हमने तजिया कर दिया, तबसरा कर दिया इस अली पे। साहब के साथ मेरी फर्स्ट मुलाकात है जनाब, इंशाल्लाह तो मेहरबानी है इनकी, इन्होंने अपना कीमती बात निकाला, आपके पास आए, चलो आपकी वजह से हमारा भी इनके साथ तल्लुक हो गया, इधर बैठना दुआसलाम हो गया। चलें जी, ये मिल बैठना जो है ना, मैं तो इस चीज़ से खुश होता हूँ ना, ये जो शौक है ना, चलें इससे कोई बचे ना बचे कुछ भी, वो एक अलग चीज़ है, कारोबारी से साहब मिलने का बहाना है। इन जानवरों की वजह से हमें ऐसे ऐसे यकीन माने कि अल्लाह ताला के नेक इंसान मिले हैं कि जिसकी कोई याद बाकी नहीं है। देखें ना मतीउल्लाह साहब बैठे हैं अमेरिका में तो और इस बैल की वजह से जनाब उनकी मेरे साथ दुआसलाम हुई है जनाब, उन्होंने बैल लिया जनाब, अब रात को भी फ़ोन किया, काफ़ी बात हुई है मेरी उनके साथ, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा उनके साथ। अभी जितने भी मैं साहब हैं उनके साथ मुलाकात हुई है मेरी आपकी वजह से यहाँ पे, और बहुत सारे शौकीन हैं, लेकिन वो इसीलिए कहते हैं, मैं जिस भी डेरेदार बंदे के पास जाता हूँ ना, डेरेदार बंदा क्या कहता है हमें यहाँ पे एक ही बचत है, 4 बंदे हमारे पास आगे बैठते हैं, हमारे पास चाय पी लेते हैं, इससे बड़ी दौलत कोई नहीं है। कोई बंदा होता है जिसके पास 4 बंदे बैठते हैं, ठीक है, वो इन्हीं की वजह से रौनकें लगी हुई हैं।